हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने स्टडी किया था मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डीके लॉ, और उसमें हमने जो मैथमेटिकल जो इक्वेशन हमने निकाली थी वो ये थी n इज इक्वल टू n नॉट ई रेज्ड पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये हमने निकाली थी, इसी इक्वेशन को डीके इक्वेशन कहते हैं। अब हमने स्टूडेंट्स क्या निकालना है, हाफ लाइफ, और कोई रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है उसकी हाफ लाइफ वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि एक हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो 100 ग्राम लिया गया है, और उसकी जो हाफ लाइफ है वो 20 डेज के बराबर है। 20 डेज हाफ लाइफ ऑफ दिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 डेज। तो अब हमने ये देखना है कि आफ्टर 20 डेज ये जो 100 ग्राम जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमने लिया है वो कितना डीके हुआ है, कितना डीके होगा और कितना अनडीके रहेगा। क्योंकि जब डीके प्रोसेस होता है तो हमें मालूम है कि अल्फा डीके भी हो सकता है, बीटा डीके भी हो सकता है और गामा डीके भी हो सकता है। अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो एक तरह से एक नया एलिमेंट क्या होगा, वहाँ पर फॉर्म होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि जो रेडियो एक्टिव जो डीके है, ठीक है, रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है वो कितना डीके हो रहा है आफ्टर हाफ लाइफ। तो किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो हाफ लाइफ कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड हम कैसे हम निकालेंगे, तो वही हम इसमें सीख रहे हैं कि द टाइम ड्यूरिंग विच half of the atoms of the radioactive substance disintegrates is called half life of radioactive substance। तो ये हमने 100 ग्राम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लिया है और उसका जो हाफ लाइफ है वो 20 डेज लिया गया है। तो आफ्टर 20 डेज, जिसको हम बोलते हैं आफ्टर 20 डेज, जिसे हम 1 हाफ लाइफ भी हम कहते हैं, 1 हाफ लाइफ। तो आफ्टर 20 डेज के बाद ये जो 100 ग्राम जो सब्सटेंस है वो अब 50 ग्राम रह गया है। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है 50 ग्राम जो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होगा वो डिसइंटीग्रेट हो गया है, डीके हो गया है, और जो 50 ग्राम रहेगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो डीके रहेगा। तो आफ्टर 20 डेज जब 1 हाफ लाइफ टाइम पीरियड हो जाएगा तो अब 50 ग्राम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बच गया है, ठीक है। तो आफ्टर 20 डेज बाद कितना बच गया है, 50 ग्राम। 50 ग्राम हमारा क्या हो गया है, डीके हो गया है, वो डिसइंटीग्रेट हो गया है। और वैसे ही हम आगे हम निकाल सकते हैं आफ्टर 40 डेज, आफ्टर 40 डेज, क्योंकि 20 डेज हमने इसका हाफ साइकिल लिया है, तो आफ्टर 20 डेज हमने बता दिया कि 50 ग्राम बच गया है। तो आफ्टर 40 डेज, अब 20 डेज, पहले 20 था अब 40 डेज आ जाएगा नेक्स्ट। तो ये 2 हाफ लाइफ यहाँ पर कितनी हो गई, इसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए ये 2 हाफ लाइफ। तो आफ्टर 40 डेज के बाद ये कितना बचेगा, 25 ग्राम बचेगा। 25 ग्राम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिमेन रहेगा और 25 ग्राम जो सब्सटेंस होगा वो डीके हो जाएगा। अगेन आफ्टर 60 डेज भी हम देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 3 हाफ लाइफ हो जाएगा, तो इसका भी हाफ कर देंगे तो 12.5 ग्राम। तो वैसे ही आप आगे फिर अगेन आप आफ्टर 80 डेज बाद भी आप देख सकते हैं, आफ्टर 80 डेज 4 हाफ लाइफ।
तो अब जो सब्सटेंस जो बचेगा वो इसका भी हाफ बचेगा, तो वो 6.25 ग्राम बचेगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि ठीक है, जो द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द एटम ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का आप हाफ लाइफ टाइम पीरियड भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं, अगर मैं यूरेनियम हम लेते हैं, ठीक है, तो उसका जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड है वो 4.50 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स है। तो आप देख सकते हैं। वैसे ही आप रेडियम का भी देख सकते हैं कि जो रेडियम का जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड है वो 1620 ईयर्स है। वैसे ही आप पोलोनियम का कर सकते हैं, थोरियम का कर सकते हैं। थोरियम का हमारा 24 डेज का रहता है जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड रहता है थोरियम के लिए। तो वैसे ही हर एक एलिमेंट का अलग अलग क्या रहेगा, हाफ लाइफ टाइम पीरियड रहेगा। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यूरेनियम का अलग रहेगा, थोरियम का अलग रहेगा, रेडियम का अलग रहेगा, रेंडन का अलग रहेगा, सभी का अलग अलग रहेगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है। ये हमने एक रेडियो एक्टिव यहाँ पर क्या लिया था, एक सब्सटेंस लिया था, और जिसका हम हाफ लाइफ टाइम पीरियड हम निकाल रहे हैं। तो अब हमने इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन करेंगे कि कैसे हम इसको निकालेंगे। तो हमें मालूम है कि जो डीके जो इक्वेशन है वो n = n0 e⁻⁻λ हमने निकाला हुआ है। तो ये हमने डीके इक्वेशन हमने किया था। तो अब आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि n0 हमने क्या लिए थे, n0 हमने लिए थे कि नंबर ऑफ एटम्स बिफोर डीके, कि ये n0 क्या है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसके हमने n0 क्या लिए थे, नंबर ऑफ एटम्स बिफोर डीके। ठीक है, बिफोर डीके का मतलब हुआ है कि अभी डीके प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो टाइम की वैल्यू थी वो 0 के बराबर थी, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है रिएक्शन। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ एटम्स थे किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में। तो जैसे ही रेडियो एक्टिव डीके स्टार्ट हुआ, या तो अल्फा पार्टिकल एमिट किया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ने, या तो बीटा पार्टिकल्स एमिट किया, और या तो फिर गामा पार्टिकल क्या किया, एमिट किया। तो उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स कि जब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होगा तो जो नंबर ऑफ एटम जो n0 थे सब्सटेंस में वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएंगे। तो आफ्टर टाइम टी के बाद क्या हुआ कि अब n0 सब्सटेंस नहीं है, वहाँ पर अब n नंबर ऑफ एटम्स रह गए हैं उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में जो अनडीके रह गए हैं, अनडीके आफ्टर टाइम टी। तो ये कुछ टाइम के बाद ये जो रिएक्शन है, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी सब्सटेंस में वो n रह गए हैं। तो हमने ये बताना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन हमने सॉल्व की है लास्ट टॉपिक में ही, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या करना है अब स्टूडेंट्स, ये जो n है, n की वैल्यू आ जाएगी n0/2। हाफ लाइफ की जब हम बात करेंगे व्हेन t = t, ये जो टाइम हम ले रहे हैं ये क्या है, हाफ लाइफ। कैसा टाइम है स्टूडेंट्स, t ये जो हम कैपिटल T ले रहे हैं, ये t कौन सा टाइम है, हाफ लाइफ है। और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n0/2। अब हम इस इक्वेशन 1 में हम n की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, n = n0 e⁻⁻λt, और ये n0/2 n0 e⁻⁻λt। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये 1/2 आ जाएगी, n0 से n0 हम कैंसिल कर देंगे, e⁻⁻λt। और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी तो ये हमारा e⁻⁻λt = 2। डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, 2⁻⁻1 और e⁻⁻⁻⁡
लैम्डा टी। तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गया और यहाँ पर 2 इज इक्वल टू, या आप ये ले लेंगे, फिर ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। यहाँ पर e रेज टू पावर लैम्डा टी इज इक्वल टू 2 के बराबर। अब हमने लॉग लेना पड़ेगा हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब हमने इसको लॉग लेंगे तो यहाँ पर लॉग e रेज टू पावर लैम्डा टी और लॉग e2। तो स्टूडेंट्स लैम्डा टी लॉग ऑफ e हो जाएगा और लॉग e2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास फार्मूला होता है 2.303 लॉग 10/2। इसको सॉल्व, लॉग e की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो यहाँ पर ये लैम्डा, सॉरी यहाँ पर हमने t इज इक्वल टू किसके बराबर लिया है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड। तो यहाँ पर मैं इसको t में लिख रही हूँ, कैपिटल T हमने लिया है हाफ लाइफ। लॉग e 1 हो गया है और ये 2.303 और log 2 की जो वैल्यू हमने log e2 की वैल्यू हमने लिख दी है यहाँ पर। और वैसे ही log 10 और 2 इसकी जो वैल्यू होगी, इसको सॉल्व करने के बाद वो हमारे पास 0.3010 आती है। और यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू जब हमने 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन यहाँ पर हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ से हमारे पास जो टाइम की जो वैल्यू आ रही है, जो हाफ लाइफ जो टाइम पीरियड यहाँ पर आ रहा है 0.6931 अपॉन लैम्डा। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी हाफ लाइफ। किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हम हाफ लाइफ हम निकाल सकते हैं। और जो हाफ लाइफ है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, उसकी जो वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसी के डीके कांस्टेंट लैम्डा के। तो अब मैं आपको ऐसे भी बता सकती हूँ, अगर हम 1 हाफ लाइफ की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर n इज इक्वल टू n0 अपॉन हम 2 करेंगे। अगर हम 1 हाफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे n0 और 1/2 की पावर 1 ऐसे लिखेंगे। अगर हम 1 हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, अगर हम 2 हाफ लाइफ्स की बात करेंगे तो n इज इक्वल टू n0 अपॉन 4 करेंगे और n0 इसको हम पावर 2 कर देंगे। वैसे ही 3 हाफ लाइफ करेंगे तो n इज इक्वल टू n0 अपॉन 8 करेंगे और इसको ही हम n0 1/2 की पावर 3 हम करेंगे। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। हमसे न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है कि आप 1 हाफ लाइफ निकालेंगे कि 2 हाफ लाइफ निकाल रहे हो, 3 हाफ लाइफ निकाल रहे हो। अगर हमारे पास n हाफ लाइफ पूछा होगा तब भी हम उसको निकाल सकते हैं। n इज इक्वल टू n0 1/2 की पावर n आ जाएगा फिर यहाँ पर, ठीक है। दैट इज यहाँ पर n/n0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n हम ले लेंगे। तो यहाँ पर और उसी तरह हम किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो भी होगा हम हाफ लाइफ टाइम पीरियड हम क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट हम कर सकते हैं। अगर n हाफ लाइफ्स भी दिया होगा तब भी हमने इस फार्मूले को हमने याद रखना है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी टॉपिक है कि किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हाफ लाइफ टाइम पीरियड हम कैसे निकालते हैं। तो इसको आपने करना है। इसको आप ऐसे भी हम बता सकते हैं ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 100 ग्राम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया था, ठीक है, जो अभी पूरी तरह से कैसा है स्टूडेंट्स, अनडीके है। कोई रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है। और जैसे ही हमने उसका हाफ लाइफ हमने बताया कि 20 डेज़ है, तो आफ्टर 20 डेज़ जब हमने चेक किया तो ये तो हमारा सब्सटेंस होगा, जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है,
और इस तरफ नंबर ऑफ डेज़ की हम बात कर रहे हैं। अगर उसका 20 डेज़ है तो आफ्टर 20 डेज़ जो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस जो 100 ग्राम हमने लिया था, अब वो बच जाएगा आफ्टर 20 डेज़ के बाद। कितना बच जाएगा स्टूडेंट्स? वो 50 ग्राम। तो आप बता सकते हैं, तो 50 ग्राम लेफ्ट। पहले मैंने पूरा डार्क बताया है जब तक वो बिल्कुल, तो ये 50 ग्राम यहाँ पर बच गया था। तो आफ्टर अगेन हमने 20 डेज़ किया, तो आफ्टर 20 डेज़ यहाँ पर 40 डेज़ आ जाएगा। तो 40 डेज़ के बाद अगेन कितना बच गया है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस? 25 ग्राम बच गया। तो वैसे ही आपने बता देना है। अब 25 ग्राम तो और भी कम रह गया है, तो वो एक तरह से इसी तरह का वो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है वो इस तरह ही डिके होगा। तो वैसे ही नेक्स्ट 60 डेज़ के बाद हमने किया, तो अब 12.5 ग्राम यहाँ पर बच गया। तो ये हमारे पास, आपने इसको टॉपिक को फिर इस तरह आपने स्टडी करना है। ओके।